रात का समय था। पुराना एयरपोर्ट शहर के बाहर था। दूर के बड़े शहर की हल्की चमक के सामने एक कंकाल जैसी आकृति। लोग कहते थे कि इसे बंद कर दिया गया था, एक पुराने समय की निशानी जिसे भुला दिया गया और सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन मैं वहां गया। मेरा नाम आरव है। एक बहुत सस्ती फ्लाइट के वादे ने मुझे यह अजीब फैसला लेने पर मजबूर किया था। मुख्य दरवाजे सील थे। साइड की बाड़ में एक छोटा खुला छेद मिला। अंदर घुसते ही जगह गुफा जैसी और कब्र जैसी लगने लगी। चेक इन काउंटर लंबी खाली ताबूत जैसी थी। उनकी सतह पर मोटी धूल जमा थी। साइन बोर्ड अब टूटे और अब ठनिये थे। गेट नंबर धूल भरी चांदनी में धुंधली आत्माओं जैसे। कुछ पल को परछाइयां हिलती दिखी, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सिर्फ रोशनी का खेल और मेरी कल्पना थी। मैं लगभग शेष गूंज सुन सकता था। विमानों की दूर की गड़गड़ाहट, उत्साहित यात्रियों की हलचल, अंतिम बोर्डिंग कॉल्स। ठंडी हवा टूटी खिड़कियों से हूक रही थी। सीटों की कतारें, सफेद चादरों में मौन भूतों की सभा। मैं अपनी आने वाली यात्रा के लिए सबसे सस्ती फ्लाइट खोज रहा था। एक ऑब्सक्योर वेबसाइट ने अविश्वसनीय दाम दिखाया। कंफर्मेशन अस्पष्ट था। देर रात के चेक इन का उल्लेख। सर, ये जगह सालों से बंद है। मैंने चेतावनी खारिज कर दी। सोचा वह गलत है या कोई छोटा हिस्सा खुला होगा। अंधेरे भयावह ढांचे में जीवन के कोई संकेत नहीं थे। सस्ती फ्लाइट अब अजीब गलती जैसी लगने लगी। अंदर जाने का फैसला मूर्खता था, पर जिद और एडवेंचर ने कब्जा कर लिया। मैं न पत्रकार था, न पेशेवर यात्री, बस एक साधारण व्यक्ति। वापस मुड़ना कम आकर्षक था। भीतर क्या है जानना जरूरी। क्या यह कोई जटिल धोखा है या इस खंडहर में कोई छिपा चालू कोना? अंधेरे हॉल में चलते चलते स्थिति की वास्तविकता स्पष्ट हुई। यह सिर्फ पुराना नहीं, समय में जमा हुआ स्थान था। रोमांच की जगह बेचैनी ने ली, जैसे मैं पृथ्वी पर आखिरी व्यक्ति था। यह सच में अस्थिर कर देने वाला था। मैं मुख्य चेक इन काउंटरों में से एक की ओर बढ़ा। उसका कन्वेयर बेल्ट शांत था। धूल की मोटी परत, उंगलियां किसी कागज से टकराईं। यह एक पुराना बोर्डिंग पास था। लास्ट कॉल, फीकी नीली स्याही में हाथ से लिखा। तारीख, आज से ठीक 10 साल पहले। एक कारण सिहरन दौड़ गई। मैंने उसे जेब में रख लिया। हॉल के दूसरे छोर से एक आवाज गूंजी। पहले हवासी फुसफुसाहट, फिर स्पष्ट। यह पुकार रही थी, आओ, यहां आओ। रोशनी के किनारे एक आदमी, पुरानी सिक्योरिटी वर्दी में, चेहरा थकान की लकीरों से भरा। उसकी आंखों में एक थकी हुई स्वीकृति, जैसे इन दीवारों ने उसे बहुत कुछ दिखाया हो। और फिर जैसे कहीं और से, किसी और समय से, कहानी ने दिशा बदल दी। आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज गहरी और कर्कश थी। उसने मुझ पर हैरानी नहीं जताई। मैंने सस्ती फ्लाइट की कहानी सुनाई, बस गलती और जिज्ञासा। लोग कहते हैं ये जगह हॉन्टेड है। रात में अजीब आवाजें, झिलमिलाती रोशनी, फटाफट गुजरती परछाइयां। ये मुझे गेट के पास मिला था। पीछे नाम खुदा है, आर कपूर। कई साल पहले टेकोनॉफ के बाद इंजन में आग लगी। फ्लाइट 157, कुछ बचे, कई नहीं। मैंने इसे वहीं छोड़ दिया। कुछ चीजें और लोग इस जगह को कभी नहीं छोड़ते। दूर से एक नरम धड़कती रोशनी, गेट साथ, गहरा नीला कवर, कगार घिसे, छूने में ठंडा। फोटो लगभग मिट चुकी, नाम अभी भी माया सिंह। पीछे जल्दबाजी में लिखा, बोर्ड मत करो। ये क्या है? ये हर रात यहां दिखाई देता है। हटाएं तो भी लौट आता है, जैसे किसी ने समय चुरा लिया हो और वही रात दोहरा रहा हो। चेतावनी के बावजूद हम बाहर निकले। अंधेरा, हवादार टैरमैक, दूर खड़ा एक सड़ा गला हवाई जहाज, दरवाजा हवा से कराहता। अंदर असाधारण ठंड, सभी सीटें अपनी जगह। प्लास्टिक पीला, कई आवाजों का मिश्रण, हंसी, सिसकियां, जैसे फंसी हुई यादें। एक छोटा कैमरा, पुराना मॉडल, स्क्रीन पर दानेदार चेहरा, एक डरी हुई महिला। ओह हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेट रात के लिए बंद है। प्रोडक्शन सेट? दिमाग में शब्द गूंज उठे। क्या ये सब प्रॉप्स हैं? अजीब आवाजें और झिलमिलाती रोशनी, स्पेशल इफेक्ट्स। धूल में सिर्फ हमारे निशान, किसी बड़े क्रू का कोई संकेत नहीं। हम एक छोटी स्वतंत्र फिल्म कर रहे थे। स्थानीय किंवदंती पर क्रू डर गया, कुछ कैमरे चलने दिए। हमारे आने से पहले ये सब यहाँ था, बस उधार लिया। उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची, जैसे वह खुद को ही समझा रहा हो। गहरी ठंड, प्राचीन धूल,
गार्ड का असली डर यह मंचित नहीं था, स्पष्टीकरण प्लॉजिबल था, शायद बहुत ज्यादा प्लॉजिबल। और फिर जब सत्य एक कहानी बनकर आता है, कहानी सच बनकर लौटती है। केबिन का छिपा हिस्सा खुला, भीतर एक अकेली सीट, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद, जीवन की कोई चिंगारी नहीं। वह कभी कभी दिखती है, लोग कहते हैं वह माया का बच्चा है। नोट पर लिखा, माया तुम्हारा टिकट तैयार है। फ्लाइट 157 के लिए अंतिम कॉल। ये सब एक ही दुखद कहानी के धागे थे। एक क्षण एक लूप पर फंसा। आज मैं अपनी आखिरी फ्लाइट ले रही हूँ। मेरा नाम माया है, अगर कुछ हो तो मुझे माफ करना। एक अचानक झटका और तेज रोशनी से हम अंधे। हमने सोचा था ये सिर्फ कहानी है, शायद हमने कुछ डिस्टर्ब कर दिया। एक फ्रेम में एक छोटा हाथ, नोट रखते हुए। चलो यहाँ से निकले। हम बाहर निकले, गेट की ओर। दरवाजे में एक स्त्री की आकृति। हम पलटे, वह जा चुकी थी। हमने रहस्यों को अनछुआ छोड़ने का फैसला किया। सुबह की रोशनी में बाहर निकले।